Hello everyone, this is Megha Dhankar here from National Institute of Ayurveda Jaipur. We am a second prof student. So today's topic is मर्म शारीर. तो मर्म की निरुक्ति क्या है? मर्म मारियंती इति मर्मानी, अर्थात शरीर के वह पॉइंट्स जहाँ पर आघात होने से मृत्यु हो जाती है उन स्थान को क्या बोलते हैं, उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? मर्म. मर्म की परिभाषा: मर्मानी नाम मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपात, जहाँ पर मांस सिरा स्नायु अस्थि और संधि इन सभी का सन्निपात हो, जहाँ पे ये पांचों चीज़ें आके कंबाइन हो, उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? मर्म. तो मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि का संयोग स्थल मर्म कहलाता है। और मर्म में ही स्वभाव से क्या रहते हैं, किसी व्यक्ति के प्राण रहते हैं। हमारे जो प्राण है वो बेसिकली किस में स्थित है, किस में है? मर्म में. तो मर्म पर आघात होने से व्यक्ति में अनेक अवस्थाएं आ जाती हैं. अनेक अवस्थाएं मतलब अगर हमारे मर्म पे आघात होगा तो या तो उस व्यक्ति की तभी के तभी इमीडिएट डेथ हो जाएगी, या फिर कुछ टाइम के बाद डेथ होगी, या फिर कोई डिफॉर्मिटी आ जाएगी, या फिर कोई बेसिकली कोई पेन स्टार्ट हो जाएगा उसको. नेक्स्ट इज मर्म की संख्या. तो सभी जितने भी आचार्य हैं उन्होंने मर्म की संख्या कितनी बताई है? 107. मर्म के टाइप्स अकॉर्डिंग टू एनाटमी, रचना के अकॉर्डिंग मर्म के 5 प्रकार होते हैं. कौन कौन से? मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि. नेक्स्ट इन मांस मर्म कितने होते हैं? 11. ये आपको याद करने पड़ेंगे कि मांस मर्म कितने होते हैं, सिरा मर्म कितने होते हैं. इनकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे याद करोगे आप. तो मांस मर्म 11 होते हैं. सिरा मर्म हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेन्स सबसे ज़्यादा हैं, तो सिरा मर्म सबसे ज़्यादा होंगे. ये कितने होते हैं? 41. नेक्स्ट है स्नायु मर्म. तो स से 27 होता है और स से स्नायु. तो स्नायु मर्म कितने होते हैं? 27. अ से अस्थि मर्म, अ से 8, अ से अस्थि. तो अस्थि मर्म कितने होते हैं? 8. नेक्स्ट है संधि मर्म. तो संधि क्या होती है? किसी दो चीज़ों के बीच में होती है. तो बीच से हम याद कर सकते, तो बीच से 20. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू अंग, षडंग के अनुसार शाखा. हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो कितनी हैं? 4. तो एक शाखा में 11 होते हैं, तो 4 में कितने हो जाएंगे? 44. तो उरह प्रदेश में 12, पृष्ठगत में 14 और ऊर्ध्व जत्रु में 37. ये सभी हमको याद रखने हैं. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू परिणाम अनुसार मर्म के प्रकार. तो परिणाम अनुसार मर्म के 5 टाइप्स होते हैं: सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर मर्म, विशल्य घन मर्म, वैकल्यकर मर्म और रोजाकर मर्म. तो सद्य प्राणहर मीन्स, सद्य मीन्स इमीडिएट, प्राणहर मीन्स डेथ. तो जिन पॉइंट्स पर, जिन मर्म पर आघात होने से डेथ हो जाती है, इमीडिएट डेथ हो जाती है, उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? सद्य प्राणहर मर्म. तो ये कितने होते हैं? 19. नेक्स्ट इज कालांतर मर्म. तो काल अंतर मीन्स कुछ काल के बाद, डेथ आफ्टर सम टाइम. तो कुछ टाइम के बाद मतलब 15 डेज के बाद जब डेथ होती है तो उसको क्या बोलते हैं? कालांतर मर्म. ये कितने होते हैं? 33. विशल्य घन. विशल्य घन मीन्स, शल्य मीन्स वेपन. जब हम शल्य या वेपन को निकाल लेंगे तो हमारी जो प्राण वायु है वो बाहर निकल जाएगी, तो जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी. तो डेथ आफ्टर रिमूविंग वेपन. ये कितने होते हैं? 3. नेक्स्ट इज वैकल्यकर मर्म. वैकल्यकर मीन्स हम डेथ नहीं होगी लेकिन कोई ना कोई डिफॉर्मिटी या फिर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, तो उनको क्या बोलते हैं? 44. नेक्स्ट इज रुजाकर मर्म. रुजाकर मर्म मीन्स कोई रुझा, रुझा मीन पेन. तो जब इन पॉइंट्स पर आघात होगा तो क्या हो जाएगा? कोई एबनॉर्मलिटी, कोई डेथ नहीं होगी, बस नॉर्मली पेन होगा हमको. तो ये कितने होते हैं? 8. नेक्स्ट कुछ ट्रिक हैं जिनसे हम इनको याद कर सकते हैं कि सद्य प्राणहर मर्म कौन सा है, रुजाकर मर्म कौन सा है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सद्य प्राणहर मर्म. ये कितने होते हैं? 19. तो इसकी ट्रिक है आधा शंख कंठ में अटक गया प्लस त्रिमर्म. तो आधा से अधिपति, शंख से शंख, कंठ से कंठशिरा जो 8 होती हैं, अटक, श्रृंगाटक 4 होते हैं, और त्रिमर्म कौन से होते हैं हमारे? हृदय, नाभि, बस्ती और गुधा. गुधा भी याद कर लेना. इसकी एक और ट्रिक है कि सास और ससुर कब्रिस्तान गए हुक्का हुक्का पीने. सास और ससुर कब्रिस्तान गए हुक्का हुक्का पीने. तो सास से श्रृंगाटक, और से अधिपति, ससुर से शंख, कब्रिस्तान से कंठशिरा, गए से गुदा, हुक्का से हृदय, हुक्का बस्ती और नाभि. नेक्स्ट इज रुजाकर मर्म. रुजाकर मर्म कितने होते हैं? 8. इसकी ट्रिक है गुड मॉर्निंग कार्तिक. तो गुड से गुल्फ, मॉर्निंग से मणिबंध और कार्तिक से कूचशराएं. तो ये कितने होते हैं? 8. सो नेक्स्ट इज विशल्य घन मर्म. विशल्य घन मर्म कितने होते हैं? 3. इसकी ट्रिक क्या है? यूएस का वेपन. तो यू से उत्क्षेप और एस से स्थपनी. उत्क्षेप मर्म होते हैं 2 और स्थपनी कितने होते हैं? 1. तो टोटल कितने हो गए? 3. नेक्स्ट इज कालांतर मर्म. कालांतर मर्म होते हैं 33.
तो सबसे पहले याद करना कि उरह प्रदेश में जो अपलाप, अपस्तंभ, स्तनमूल और स्तनरोहित हैं, ये 4 मर्म उरह प्रदेश के हैं और ये चारों कैसे होते हैं? कालांतर मर्म। नेक्स्ट बचे हुए हैं कि ट्रिक है, कल तरुण ने इंद्र को उरह व पार्श्व में बहुत सी जगह मारा, इसलिए वह छिप गया। तो कल से कटिक तरुण, तरुण से तल हृदय, ने नितंब, इंद्र से इंद्र बस्ती, उरह से उरह मर्म, पार्श्व में पार्श्व संधि, बहुत सी बृहति, सी से सीमंत और छिप से क्षिप्र गया। इसमें जो उरह है, उरह के 4 मर्म कौन से? अपलाप, अपस्तंभ, स्तनमूल और स्तनरोहित। नेक्स्ट इज कौन से मर्म में कौन से महाभूत की डोमिनेंसी होती है उसके बेस पर। तो सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर मर्म, विशल्यघन, वैकल्यकर और रुजाकर मर्म। तो सद्य प्राणहर मर्म में आग्नेय, अग्नि महाभूत की डोमिनेंसी होती है। जो कालांतर मर्म है, कालांतर में सौम्य प्लस आग्नेय। विशल्यघन में मैंने बताया था कि शल्य निकलने से प्राणवायु निकल जाती है, इसलिए इसमें कौन सा महाभूत डोमिनेंट होता है? वायु। नेक्स्ट इज वैकल्यकर, जिसमें सौम्य होता है, और रुजाकर मीन्स आग्नेय और वायव्य। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मर्म, तो मैंने बताए थे कि 5 एनाटॉमी के अकॉर्डिंग 5 मर्म और हैं, मांस, अस्थि, संधि, सिरा और स्नायु। तो मांस मर्म कितने होते हैं? 11। तो इंद्र, इसकी ट्रिक क्या है? इंद्र रोहित तालाब में गुम। तो इंद्र, इंद्रबस्ती, स्तनरोहित, तल हृदय और गुम से गोध। नेक्स्ट इज अस्थि मर्म, ये हमें याद करने पड़ेंगे। 8 होते हैं, कौन कौन से? कटिक तरुण, नितंब, अंशफलक और शंख, ये सभी 2-2 होते हैं। नेक्स्ट इज संधि मर्म, संधि मर्म कितने होते हैं? 20। इसकी ट्रिक क्या है? जानवी कपूर ने कुक्कू को गुम किया। तो जानवी से जानू, कर्पूर, कुकुंदर, गुल्फ और मणिबंध। और दूसरी क्या है? सीमा के पति ने आकृति बनाई। तो सीमा से सीमंत, पति से अधिपति, आकृति से आवृत और कृति से कृकाटी।